यहाँ पर मास दिया है, मास कितना दिया है जी, 4 ग्राम गैस दिया है, तो ग्राम में दिया है तो 4 इंटू 10 की पावर -3 kg कर लीजिए। और स्पेसिफिक हीट क्या दिया है, किस पे दिया है, कांस्टेंट वैल्यूम, एट कांस्टेंट वैल्यूम CV दिया है, कितना दिया है 5 जूल पर kg पर मोल दिया है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस NTP, वेव का स्पीड भी दे दिया है 952 मीटर पर सेकेंड, देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP पूछ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको पता है, आधी चीज तो ऐसे दे दी है, R की वैल्यू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन मेरा मानना है कि आप R की वैल्यू याद करके जाएं, पक्का, क्योंकि हो सकता है ना दे, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब कुछ दे ही दिया है तो कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है गामा की वैल्यू क्या होता है, CP अपॉन CV होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्या निकालना है, CP निकालना है, तो ये गामा CB हो जाएगा, सीधी सी बात, पता है। अगर आप इसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू गामा RT अपॉन M हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से गामा की वैल्यू निकालोगे तो V स्क्वायर M डिवाइडेड बाई RT हो जाएगा। सहमत हो मेरी बात से। अब ये गामा की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो जो CP की वैल्यू निकल के आएगा हमारा, ये आएगा हमारा V स्क्वायर M, ठीक है, बोलो, डिवाइडेड बाई RT इंटू CV। अब सिर्फ वैल्यू रखना है, रही बात कैलकुलेशन का, और कुछ भी नहीं है, समझे। V मतलब 952 का स्क्वायर, 3 लग रहा होगा, सुधार दे, 952 का स्क्वायर, मास कितना दिया है 4 इंटू 10 की पावर -3 kg, CV कितना दिया है जी 5, डिवाइडेड बाई R कितना दिया है जी 8.3, और क्या दिया है जी, टेम्परेचर कितना दिया है NTP। अच्छा हाँ, बहुत सारे NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, कितना होता है 273 केल्विन। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, है ना। NTP कहीं भी लिखेगा तो आपको ये पहले से पता है। यही कह रहे थे, जैसे यहाँ R की वैल्यू दे दिया है, टेम्परेचर NTP लिख के छोड़ दिया है, तो जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना वो आपको पता होना चाहिए। वो बेसिक फंडामेंटल्स से भी क्वेश्चन छूट जाता है, आप कभी इमेजिन करिएगा छूटते हुए, है ना, तो उसे इग्नोर नहीं करना है ना। यहाँ पर कितना रखना है जी 273, ठीक है 273। अब ये देखो अच्छा सा कैलकुलेशन है, अब इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करके आप बताएगा कोई कि कितना आ रहा है, कि मैं बताऊं डिवाइड करके, मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ, मैं टिक कर दूंगा इसमें कितना टाइम हो रहा है। 52 मिनट हो गया, 1 मिनट जरा देखना। 16 का जो है C ऑप्शन आ रहा है, तो इसे मतलब 8 आ रहा होगा। एक बार कैलकुलेट करना भैया, छोड़ दे कैलकुलेशन, बताओ पवन। बाकी जो लोग भी कनेक्टेड हैं पढ़ाई से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन है आप बताइए C ऑप्शन।